तो हरियाणा की जीत का असर बाकी राज्यों पे भी दिखाई देगा। हरियाणा में चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद जलेबी जमकर वायरल हो रही है। इस बीच जो बड़ी बातें हैं वो क्या है, दरअसल देखिए इस जीत का जो असर पड़ेगा वो महाराष्ट्र पे पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो हरियाणा के नतीजों से कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जीत की हुंकार भरेगी क्योंकि मोराल यहाँ पे अप रहेगा। अपने दम पे सरकार बनाने को लेकर भी यहाँ पे बीजेपी जोर देगी, जो बाकी सहयोगी उनके भरोसे नहीं बैठेगी। मोदी के कामों के आधार पर वोट मांगेगी यहाँ पे जनता, क्योंकि जो ब्रांड मोदी एक बार फिर से यहाँ पे हिट होता दिखाई दे रहा है। तो देखिए हरियाणा के चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं उससे सीधे तौर पर यह साबित हो गया है कि मोदी की नीति, मोदी का मैजिक जो है यही काम कर गया है और मोदी है तो संभव है। हरियाणा में लोगों ने दिखा दिया है, वोटों में ये दिखाया गया है। और 48 जो नंबर है ये वाकई एक वो नंबर है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद, तीसरी जीत, हैट्रिक के बाद अब लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लड्डू बांटने के बजाय जलेबियां बांटते हुए देखे गए। आखिर क्यों इन चुनावों में जलेबी इतनी वायरल हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। सोचिए, आपको खाने के लिए कोई जलेबी दे और स्वाद से पहले ही पानी पिला दे। सोचिए, आपके सामने गर्मा गर्म जलेबियां छन रही हो, आप अपनी बारी का इंतजार ही करते रह जाएं और आपको जलेबियां मिले ही ना। सोचिए, आपको कोई गर्मा गर्म जलेबी दे, आप खाने वाले ही हो कि कोई आपके मुंह से ही वो जलेबी छीन ले। या फिर सोचिए, आपको कोई बिना चाशनी की ही जलेबी दे दे। ये बात तो होटलों, दावतों और खुशियों में मिलने वाली जलेबी की हुई, लेकिन यही हाल अगर सत्ता की जलेबी का हो तो सोचिए फिर क्या होगा। सत्ता की चाशनी में सनी गर्मा गर्म जलेबी के मुंह तक आकर छिन जाने का दर्द अगर आपको किसी से पूछना हो तो हरियाणा कांग्रेस के किसी भी नेता को रोक कर पूछिए, वो आपको इस दर्द से परिचित करवा देगा। और ये सत्ता की चाशनी युक्त जलेबी जिसके हिस्से आई, अब उससे उसका भी स्वाद सुनिए। ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। जीत के अति आत्मविश्वास वाली जलेबी जो कांग्रेस के दफ्तर में खाली कपड़े से छनकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही थी। जलेबियों के स्वाद से पहले ही चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के सिपाहियों को पानी पिला दिया और हरियाणा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की जलेबी कुछ ऐसी छनी कि लगभग हर कार्यकर्ताओं ने जलेबी से ही अपना मुंह मीठा किया। और यही वादा भी हरियाणा के सीएम ने जनता से बीती सुबह पहले ही कर दिया था। मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा। जब मोदी जी का आशीर्वाद सिर पर हो, अमित शाह जी का आशीर्वाद सिर पर हो और हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद सिर पर हो और जब ठाकुर राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद सिर पर हो, मनोहर लाल जी का आशीर्वाद सिर पर। चुनाव में मिली जीत के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, कहा सरकार बनने पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर करना होगा काम, जम्मू कश्मीर को दिलाएंगे राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टैली। इंद्रवाल से निर्दलीय विधायक प्यारे लाल आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। एनसी ने 42 सीटों पर हासिल की जीत। उधर दिल्ली दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आज पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भी सैनी के साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दुर्गा प्रतिमा पर पथराव का मामला, पुलिस ने 33 लोगों को किया गिरफ्तार। उपद्रवियों से कराई परेड, त्योहार में खलल डालने वालों को दी चेतावनी। एमपी के इंदौर में दबंगों का कहर, कार में सवार एक परिवार पर किया जानलेवा हमला। घटना का सीसीटीवी आया सामने, मामले में जांच कर रही पुलिस। इंदौर में गर्भवती महिला वकील के साथ विशेष समुदाय के युवकों ने मारपीट की। गाड़ी टकराने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक मौके से फरार हुआ। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। कब्जे से चोरी का बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद।
आपको बता दें, धर्म छिपाकर रह रहा था युवक। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है और एक महिला के साथ रहता था युवक। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ा। उधर कानपुर में पुलिस की गांजा तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अवैध पटाखे के ठिकाने पर पुलिस का छापा। टेंट की आड़ में पटाखों का चल रहा था अवैध कारोबार। पुलिस ने टेंट मालिक को हिरासत में लिया। यूपी के सहारनपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर एसडीएम ने मारा छापा। बिना लाइसेंस चलती दिखाई दी पटाखा फैक्ट्री। भारी मात्रा में पटाखा बनाए जाने वाले सामान भी बरामद किए गए। एफआईआर दर्ज की गई। बुलंदशहर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज। पुलिस टीम ने रेत खनन कर जा रही 13 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। कार्रवाई से रेत खनन माफियाओं में हड़कंप मचा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। सड़क पे जा रही महिला से लूटी चेन की घटना जो सीसीटीवी में कैद हुई। महाराजगंज में बॉर्डर एरिया पर एसएसबी की कार्रवाई। अवैध रास्ते में से भारत में प्रवेश कर रहे ब्राजील के नागरिकों को गिरफ्तार किया। उधर यूपी के गौतम बुद्ध नगर में हंगामा हुआ। यूनिवर्सिटी के अंदर आपस में भिड़े छात्रों के 2 गुट। जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। हरियाणा के लोगों ने मोदी जी के कामों पर मोहर लगाई है। हरियाणा में 2 लोग कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे। कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। और चलिए अब आपको बताते हैं बीजेपी पर भरोसा, कांग्रेस को कोसा। क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाई है और ऐसे में जमकर विरोधी दल के साथ साथ जो अपने साथी हैं वो भी जमकर कांग्रेस को कोस रहे हैं, उनकी कमियों को गिना रहे हैं। बता रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पाई। खराब नतीजों पर अपनों ने ही कांग्रेस को घेरा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और वहां पर अच्छी सीटें नहीं आई। उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर निशाना साधा। खराब नतीजों पर निशाना साधते हुए उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को तीखा यहां पर हमला किया और सीधे तौर पर ये बताया कि कांग्रेस अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं लापरवाही दिखी है। हरियाणा पर गहराई से सोचे कांग्रेस, ये भी उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हरियाणा पर गहराई से सोचने की कांग्रेस को जरूरत है और राजभवन जाने वाले घर बैठे हैं। उमर अब्दुल्ला का ये कहना है। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो पहले ही से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो हैं ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाना है और अलायंस की मदद करना है, जो मैं करूँगा। और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पे हरियाणा में बम्पर जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं दिल्ली पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जीत के बाद नायब सिंह सैनी पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और जीत के बाद ये पहला मौका जब पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे नायब सिंह सैनी, और वो चेहरा जिसने हरियाणा में माहौल और मौका दोनों बदल दिया, जहां पे जो बाजी थी वो बीजेपी के खाते में जा गिरी। और देखिए किस तरीके से बीजेपी ने यहां पे बम्पर जीत हासिल की। लिहाजा जीत के बाद जो सेलिब्रेशन का दौर है वो यहां पर चल रहा है और सेलिब्रेशन के बीच जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो पहुंचे हैं दिल्ली। पीएम मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी। और जीत के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। और देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी के चेहरे के साथ साथ
राज्य के तौर पर नायब सिंह सैनी के चेहरे को यहाँ पे आगे रखा गया। राज्य में जो योजनाएं लागू की गई थी उसको लेके यहाँ पे जिस तरीके से प्रचार किया गया, तो उन योजनाओं के साथ साथ जो रणनीति थी पीएम मोदी की और नायब सिंह सैनी की, वो यहाँ पे काम कर गई। लिहाजा हरियाणा में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई, रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे बहुमत मिला बीजेपी को। और अब मुलाकातों का दौर जारी, क्योंकि बहुत जल्दी शपथ ग्रहण से लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर होने वाली है, सरकार का गठन होने वाला है। उससे पहले जीत के बाद पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें, जीत के बाद दिल्ली में नायब सैनी की मौजूदगी है। ये जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी से मुलाकात नायब सिंह सैनी की इस वक्त चल रही है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो सकती है, क्योंकि लगातार नायब सिंह सैनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए सुनाई दिए हैं, देखे गए हैं। और वहीं पीएम मोदी ने भी इस नतीजों के बाद बीते दिन नायब सिंह सैनी को फोन करके शुभकामनाएं दी थी। और लगातार आपको बता दें, जीत का जश्न पार्टी के कार्यकर्ता बना रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं और उन फैक्टर्स को भी अब देखा जा रहा है जो जीत का कारण बना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के नतीजों पर मनोहर लाल का बयान, साइलेंट वोटर ने बड़ी भूमिका निभाई। तो यहाँ पे साइलेंट वोटर्स ने अहम भूमिका निभाई, वो वोटर्स जो कि जिसको लेकर के कांग्रेस ने नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, लेकिन हरियाणा की जनता ये जान चुकी थी और ये मान चुकी थी कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो उनके हित में है। लिहाजा उस पर जनता ने अपनी सहमति की मुहर लगाई। क्या कुछ कह रहे मनोहर लाल खट्टर, सुनवाते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम कर रही है, सारे देश में माहौल अच्छा है। जनता